नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है गर्डल ऑफ वीनस, शुक्र वलय। यह एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। पहले तो जिस जगह इसका निर्माण होता है ना, उसके बाद इसका नामकरण वही अपने आप में बड़ा ही विवादास्पद है। क्योंकि कहाँ बनता है ये? देखिए, एक गर्डल ऑफ वीनस बनता है, ये हमारी ऋषि फिंगर, ये अपोलो फिंगर, इसके बीच से वलय शुरू होता है और ये हमारी इंडेक्स सैटर्न, इसके बीच तक पहुंचता है। इसको कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। इस गर्डल ने दो पर्वतों को घेर लिया है। वो रिंग बनता है ना, वो पर्वत के गुणों का या गुणों का जो नीचे प्रसार हो रहा है उसको रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। और यहाँ पर तो दो पर्वत के गुण या अवगुण अवरुद्ध हुए हैं, जिनसे उनके जो गुण हैं, जो वृद्धि है, वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई। और पर्वत कौन से हैं? पहला ये पर्वत सैटर्न माउंट, इस बात का प्रतीक है, भाग्य का, धन का। तो यहाँ पर अगर हाथ में हमारे सैटर्न माउंट अच्छा होता है, फ्लैट सा हो, तो जातक बहुत भाग्यवान होता है, खूब धनवान होता है। ऐसे ही ये हमारा अपोलो माउंट, यहाँ से क्या? सफलता, प्रॉस्पेरिटी, कला, व्यापार, मान सम्मान। तो ये जो गुण हैं, इन गुणों को यहाँ पर अवशोषित कर लिया गया है इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से। लेकिन नाम देखिए, गर्डल ऑफ वीनस, वीनस, ये हमारा लोअर मार्स, इसके नीचे हमारा ये पूरा वीनस। वीनस से हम क्या देखते हैं? मेन संपन्नता, सुविधाएं, लग्जरीज, कला, प्रेम और सबसे बड़ी बात भोग। वीनस को भोगों का राजा कहा जाता है। संपन्नता होगी तो सुविधाएं होंगी, सुविधाएं होंगी तो भोग भी होगा। तो यहाँ पर कला प्रेम जुड़ गया। जो कला प्रेम है, आदमी उसको भोगने की इच्छा रखता है, क्योंकि इसे कहा जाता है द किंग ऑफ भोगास, एंजॉयमेंट। यदि हमारा जो हथेली है यह थोड़ी मोटी है, हाथ हमारा कलात्मक है या दार्शनिक है, पाम का रंग गुलाबी है, और हमारा ये वीनस वेल डेवलप्ड है, उठा हुआ है, ऐसे में अगर यहाँ गर्डल ऑफ वीनस बनता है, मतलब शनि पर्वत के जो मेन गुण हैं, भाग्य, धन, और यहाँ के जो गुण हैं, कला, प्रेम और संपन्नता। कला प्रेम यहाँ इशारा करता है कि जातक के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ गई। कलाकार तो होगा ही, किसी ना किसी कला के प्रति उसका रुझान होगा, उसके अंदर कुछ कला जरूर होगी। यदि वेल डेवलप्ड वीनस है और यहाँ पर गर्डल और वो भी पूरा बना हुआ, तो इशारा करता है कि जातक संपन्न है। संपन्न है तभी तो वह चीज़ों को भोगेगा। लेकिन नाम गर्डल ऑफ वीनस, लेकिन यहाँ पर वीनस नहीं है,
बस ये नाम में दिक्कत, कुछ और नाम होता तो अच्छा होता है। सुनने में चलता है गॉड ऑफ वीनस, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा अशुभ सा होता है। सारा अशुभ नहीं, शुभ भी होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमारी हथेली गुलाबी है, हथेली मोटी है, ये हमारा वीनस उठा हुआ है, और ऐसे में गॉड ऑफ वीनस बना, भी स्पष्ट तो इशारा कर रहा है संपन्नता की तरफ। साथ में जातक सेंसिटिव भी होगा, उसके अंदर कला प्रेम भी होगा, रसिक होगा, रोमांटिक होगा। जब रोमांटिक होगा तो भोग भोगेगा, सौंदर्य प्रेम को भोगेगा। मतलब चरित्र के मामले में थोड़ा कमजोर हो सकता है, कामुकता उसके अंदर अधिक होगी। मेन बात कामुकता, क्योंकि वीनस से क्या है, कामुकता, स्त्री भोग। तो आदमी का चरित्र थोड़ा रोमांटिक होगा, रोमांटिक होगा तो उसके अंदर दूसरों पर, सौंदर्य पर या स्त्री भोग पर उस तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन होगा। तो ऐसा गर्डल जो सिंगल लाइन से बना हो, इस पर बना हो, तो जातक को संपन्न बनाता है, लेकिन साथ में थोड़ा अधिक कामुक बनाता है। लेकिन यह बहुत कम होता है कि जब इतना साफ गर्डल बन जाए। अगर वीनस अच्छा है हमारा और फिर गर्डल हमारा अक्सर 90% टूटा होता है, एक रेखा इधर से आई, एक रेखा इधर से आई, और यहाँ बीच से टूट सा गया। अब आदमी संपन्न तो हो सकता है, कामुक भी होगा, लेकिन लज्जाहीन हो सकता है। अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए वह गिर सकता है, और कई बार तो डबल बन जाते हैं। डबल का मतलब बहुत शुभ नहीं होता। ये तो पक्का है, गर्डल ऑफ वीनस दे रहा है आपको कला प्रेम, डबल हो गया तो आपके पास डबल कला प्रेम, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। आपके पास कई कलाओं का जोर है, प्रतिभा है, किस पर ध्यान केंद्रित करें, यह आपके लिए एक समस्या हो गई। फिर जो आपकी कामुकता है उसको साधना, अपने व्यवहार को साधना, अपने चरित्र को साधना और मुश्किल हो सकता है अगर ये भी टूटा हुआ है तो। लेकिन यदि हाथ वर्गाकार है, चौरस, उस पर कम असर होता है। ज़्यादा असर कब होता है, जब ऑब्लॉन्ग हो, स्क्वायरिश के बजाय। तो जातक का हाथ दार्शनिक सा हुआ, कलाकार जैसा हाथ हुआ, कलात्मक हाथ, वहाँ पर यह ज़्यादा असर करता है, संपन्नता देता है, साथ में कामुकता भी देता है, चरित्रहीनता भी देता है। कई बार टुकड़ों में बना होता है, 3 भी हो सकते हैं, टुकड़ों में बने हुए हो। अगर हमारा जो हथेली है वो मोटी नहीं है, शुक्र पर्वत इतना विकसित नहीं है, और गर्डल ऑफ वीनस दिखाई दे रहा है वो भी खंडित, तो इशारा कर रहा है कि आदमी अधीर हो सकता है, इम्पेशेंट, व्याकुल हो सकता है, बेचैन हो सकता है, धैर्यहीन हो सकता है। उस तरफ इशारा है। उसका मतलब यहाँ पर कामुकता से नहीं है। कामुकता तभी आएगी जब आपका वीनस
वेल डेवलप्ड होगा। तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं, आपके पास कला प्रेम की कोई कमी नहीं। अब कला प्रेम में सौंदर्य प्रेम भी आया, कामुकता भी आई, भोग भी आया, तब चरित्रहीनता। तो वीनस ऑफ गडल के बारे में कई भ्रांतियां हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं, लेकिन जितना इसको बुरा माना जाता है उतना है नहीं। वास्तव में अगर गडल और वीनस पूरा है, हमारा वीनस भी वेल डेवलप्ड है, तो यह पक्का इशारा कर रहा है कि जातक संपन्न है, संपन्न परिवार से है, यदि गरीब घर में ही पैदा हुआ है ना, तो उसके जन्म लेने के बाद में संपन्नता बढ़ेगी, कि उसका जन्म ही हुआ है संपन्नता को भोगने के लिए। हाँ, थोड़ा सेंसिटिव होगा, रोमांटिक होगा, थोड़ा कामुक भी होगा, कुछ कला जरूर होगी। और कलाकार जो होते हैं ना, अक्सर थोड़े रोमांटिक तो होते ही हैं। और ख़ास बात कि जो आपकी मैरिज लाइन है वो यहाँ टच हो जाए गडल ऑफ वीनस से, तो जिसके हाथ में है ना, उसका अपने जीवन साथी के प्रति बड़ी आशाएं होती हैं। जब आशाएं पूरी नहीं होती तो कुंठित होता है और वैवाहिक जीवन कष्ट में बन जाता है, क्लेश में बन जाता है, बहुत क्लेश होता है। अगर यहाँ पर स्टार बना हो अपोलो पर और तब गडल ऑफ वीनस बना हो, तो जातक संपन्न तो होगा ही, उसका जो कला होगा ना वो भी अद्भुत होगी। वो कलाओं में वो खूब ऊंचाइयों को छुएगा, खूब नाम रोशन करेगा। तो जहाँ गडल एक तरफ कामुकता की तरफ इशारा करता है, भोग की तरफ इशारा करता है, थोड़ा संवेदनशीलता की तरफ इशारा करता है, वहीं पर यह इशारा कर रहा है कि जातक बेचैन भी हो सकता है, व्याकुल भी हो सकता है, अधीर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जितना अशुभ इसको बोला जाता है नहीं, सीधा मतलब वीनस अच्छा, और उस हाथ पर गडल ऑफ वीनस, मोटी हथेली, गुलाबी रंग, तो जातक संपन्न तो होगा पक्का पक्का। थोड़ा कामुक भी होगा, कला प्रेमी भी होगा, पक्का पक्का। केवल एक संपन्न व्यक्ति के हाथ में अक्सर गडल ऑफ वीनस होता है, वो भी स्पष्ट, जो उसे कला प्रेमी बनाता है, थोड़ा रोमांटिक ही बनाता है, और सुविधाओं को भोगने की कोई कमी नहीं, खूब प्रॉस्पेरिटी होगी, खूब पैसा होगा। तो कुछ बातें हमने जानी, कुछ बातें हम अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।